लोकसभा चुनाव की वोटिंग पूरी होने के बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है और ये फैसला जो है वो 4 जून को सामने आएगा। लेकिन एग्जिट पोलों ने अब जो है चुनावी रुख को भांपते हुए एकदम से हवा बदल दी है। लेकिन उन तमाम सीटों पर क्या होगा जहां पर कई बड़े दिग्गज सियासी चेहरों की साख दांव पर लगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन तमाम वीआईपी सीटों की जहां पर सबकी नजर है कि आखिर इन सीटों पर क्या कुछ होने वाला है। जहां एग्जिट पोलों की बात करें तो एनडीए को जहां बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस भी कई जगह पर टक्कर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर सीट वाइज बात करें तो कैसरगंज की लोकसभा सीट पर तमाम सियासी विश्लेषकों की नजर टिकी हुई है। कैसरगंज लोकसभा सीट की बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने के बाद उनके बेटे करण भूषण सिंह को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया था और उनके सामने समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा जो हैं प्रत्याशी थे। और यहां पर जो टक्कर दिखाई दे रही है वो कांटे की टक्कर है, मुकाबला सीधा है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक यहां पर अभी जो मजबूत स्थिति है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण की दिखाई दे रही है। और जो चुनावी रिजल्ट है वो 4 जून को होगा, ये सिर्फ एक अनुमान है और सर्वे है। फिलहाल अगर समीकरणों को देखें तो ये सीट लंबे वक्त तक ब्रजभूषण शरण सिंह यहां से सांसद रहे हैं और साथ ही साथ ब्रजभूषण शरण सिंह अपने आप में बाहुबली नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में छवि रखते हैं। और साथ ही साथ जो हाल ही में उन पर तमाम यौन शोषण के आरोप लगे, उसके बाद उनको पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद बेटे सबसे छोटे बेटे करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। और फिलहाल सर्वे के मुताबिक करण भूषण सिंह की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। फिलहाल सर्वे के आंकड़े सिर्फ एक अनुमान हैं। 4 जून को आने वाले वास्तविक आंकड़े इससे अलग हो सकते हैं। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश पर एनडीए ही नहीं, इंडिया अलायंस की भी निगाहें टिकी हुई हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वीआईपी सीटें हैं जो कि आगे बनने वाली सरकार में बेहद अहम भूमिका निभाएगी। चाहे फिर वो वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, लखनऊ से राजनाथ सिंह, कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, ऐसे चेहरों की लंबी लिस्ट है जो लोकसभा चुनाव में दांव आजमा रहे हैं। 2019 के चुनाव को देखें तो यूपी की 80 में से 15 सीटें विपक्ष ने जीती थी, जबकि 65 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इन 15 सीटों में अगर बात करें विपक्ष की तो आजमगढ़ और रामपुर ऐसी सीट रही जो कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई। लेकिन एग्जिट पोल में फिर इन सीटों पर सपा की वापसी होती हुई अब दिखाई दे रही है। यूपी में इस बार जहां भाजपा ने अपने गठबंधन में यूपी में 3 पार्टियों को साथ लिया, जिसमें अपना दल एस, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, तो वहीं विपक्ष में इंडिया अलायंस में सपा कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि 4 जून को जब वास्तविक रिजल्ट आएंगे तब किसकी सरकार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।